और कई लोग कान्हा जी को नहलाते समय ना थोड़ा सा गंगा जल पानी में डाल देते हैं। मैं कभी नहीं डालता और ये करना गलत होता है, क्योंकि गाइस कृष्ण जी जो है ना, कृष्ण जी वो विष्णु जी का अवतार है और विष्णु जी के ही पैर के अंगूठे से गंगा जी निकली थी, तो उनके ऊपर आप गंगा जी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप भोलेनाथ के ऊपर गंगा जी का पानी चढ़ाते हैं तो बात अलग है। तो गाइस इसलिए कभी भी गंगा जल से नहीं लगाते कान्हा जी। और अब लगाएंगे इनको चंदन। तो वैसे ये गोपी चंदन है, हम गोपी चंदन ला रखा है हमने। ये क्या, जो नदी है ना, एक नदी है द्वारका में एक नदी आती है। तो कान्हा जी की क्या थी, कान्हा जी की 16,108 रानियाँ थी, तो वो सबके साथ तो रहते ही थे। वो 16,000 तो द्वारका में रहती थी, बाकी 108 उनके महल में रहती थी। तो जो द्वारका में, तो जब कान्हा जी चले गए थे, ख़त्म हो गए थे, जब वो छोड़ के चले गए थे वो दुनिया को, तो क्या हुआ था ना, जो उस नदी के पास में ही उन जो गोपियाँ वो सारी बैठी रहती थी और रोती रहती थी, 16,108। तो एक दिन उन्होंने सबने समाधि दे दी नदी में। तो जो उस नदी की जो मिट्टी है ना, उस नदी की तट की मिट्टी, वो ही गोपी चंदन बना। तो यही लगता है कान्हा जी को ही लगता है सिर्फ ये, और किसी को नहीं लगता, सिर्फ कान्हा जी को। तो इसको कैसे लगाते हैं ये भी दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा लेते हैं पानी हाथ में, 2-3 बूंद पानी ले लिया। अब इसको ऐसे ऐसे रगड़ देंगे हाथ में। ये देखो, ये आ गया चंदन। तो ये थोड़ा सा सूख जाए, अभी तो गीला जाता है। ओके, सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो गाइस आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम हमारे कान्हा जी को, यानी हमारे कानू को कैसे तैयार करते हैं। मैं कैसे तैयार करता हूँ, है ना। तो जैसे हमारे जो लड्डू गोपाल है, हमने उनका नाम गिरधर लाल रख रखा है, क्योंकि वो गोवर्धन से आए थे, इसलिए। ये देखो, ये बैठे हैं हमारे सर। हेलो सर। तो अभी इनको तैयार करेंगे। तो मैं जब भी इनको तैयार करता हूँ ना, पहले टीवी में भजन चला लेता हूँ इंद्रेश जी के। टीवी में भजन चलाते हैं, इंद्रेश जी भजन, इंद्रेश जी का भजन। तो वैसे भजन चला लेते हैं। तो अब सबसे पहले अपन जो उनका दर है, अब कान खुलेंगे।
भजन तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने अभी कथा लगा दी। ये देखो कथा लगा दी मैंने। और मैं ना यहाँ पे ये देखो ये भगोनी ले आया। फिर इस भगोनी में अभी जो है ना चंदन का पानी ये डाल देंगे, जिससे कि कान्हा जी को फिर से चंदन डाल जाए। चंदन लग रहा है ना, इसको हटा देंगे फिर काम से। तो अभी कान नहा लिए, तो अब इनका टावल, ये टावल है इनका मखमल, पूरा से रुमाल टाइप मखमल ये बस फिलहाल हाथ धो के आ गए मैं, और अभी फिर से तैयार करते हैं काम को। तो वैसे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो कान्हा जी को नहलाया हुआ पानी होता है ना, वो चरणामृत होता है। तो उसको हम लोग सब पीते हैं, उसको आप लोग को पीना चाहिए। और कई लोग कान्हा जी को नहलाते समय ना थोड़ा सा गंगा जल पानी में डाल देते हैं। मैं कभी नहीं डालता, और ये करना गलत होता है, क्योंकि गाइस कृष्ण जी जो है ना, कृष्ण जी वो विष्णु जी का अवतार है, और विष्णु जी के ही पैर के अंगूठे से गंगा जी निकली थी। तो उनके ऊपर आप गंगा जी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप भोलेनाथ के ऊपर गंगा जी का पानी चढ़ाते हैं तो बात अलग है। तो गाइस इसलिए कभी भी गंगा जल से नहीं मिलाते कान्हा जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, विष्णु जी को, किसी को भी। तो इसलिए उनको उतारा था। तो फिलहाल उनको टावल से पहुँच दिया। अभी उनकी बात में पूछा तो ये लंगोट पहनाए थे, लंगोट पहन ली उन्होंने। तो अब इनको बस पहनाते हैं ड्रेस। बस फिलहाल हाथ धो के आ गए मैं, और अभी फिर से तैयार करते हैं काम को। चंदन रख देते हैं सारा। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो कान्हा जी को नहलाया हुआ पानी होता है ना, वो चरणामृत होता है। तो उसको हम लोग सब पीते हैं, उसको आप लोगों को पीना चाहिए। और कई लोग कान्हा जी को नहलाते समय ना थोड़ा सा गंगा जल पानी में डाल देते हैं। मैं कभी नहीं डालता, और ये करना गलत होता है, क्योंकि गाइस कृष्ण जी जो है ना, कृष्ण जी वो विष्णु जी का अवतार है, और विष्णु जी के ही पैर के अंगूठे से गंगा जी निकली थी। तो उनके ऊपर आप गंगा जी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप भोलेनाथ के ऊपर गंगा जी का पानी चढ़ाते हैं तो बात अलग है। तो गाइस इसलिए कभी भी गंगा जल से नहीं मिलाते कान्हा जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, विष्णु जी को, किसी को भी। तो इसलिए उनको उतारा था। तो फिलहाल उनको टावल से पहुँच दिया। अब उनकी बात में पूछा तो ये लंगोट पहनाए थे, लंगोट पहन ली उन्होंने। तो अब इनको बस पहनाते हैं ड्रेस। अच्छी सी ड्रेस निकालते हैं, ड्रेस निकालते हैं बढ़िया सी। सारी मैंने अलग अलग निभा रखी है। थोड़ी सी इधर की तरफ इनकी प्लेन ड्रेस है, और इधर की तरफ इनकी थोड़ी वैसी वाली ड्रेस है। अभी फिलहाल गर्मी का टाइम है ना, तो इनको कॉटन की ड्रेस बनाए थे। देखो ऐसी ड्रेस थोड़ी सी कॉटन की, ये वाली अपन ड्रेस बनाए थे। और ये अम्मा ने सिली है, ये ड्रेस है ना, साइड ड्रेस है, अम्मा ने सिली है।
अब ना इनको अपन माला वाला वो सब पहनाते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं। माला निकालते हैं, मैंने इसका भी अलग से डब्बा बना रखा पूरा श्रृंगार के आइटम का। और वाइट ड्रेस पहनी है ना इन्होंने, तो ये वाली वाइट माला बनाते हैं। और मेरे पास वाइट वो तो है नहीं इनके कड़ूले, अपन कड़ूले इनको बनाए थे हम भी, रेड वाले ऑरेंज रेड वाले, ये वाले बनाए थे। ये तो अपन छमछम वाले बनाते हैं, देखो ये वाले बनाते हैं, ये छमछम करते हैं, ये बनाते हैं। और कानों की बालियाँ बनाए थे अपन, ये वाली वो ऐसे बनाए थे अभी कानों को। तो गाइस इस ड्रेस से मिलते जुलते कुछ ऐसा यही है मेरे पास अभी बॉडी। ये बना के देखते हैं एक बार, सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। तो गाइस कान को भी तैयार कर दिया, ये देखो उनका श्रृंगार दिखा देते हैं आपको। ये देखो ये श्रृंगार है आज कानों का, देखो ये वाली पायल वाले कड़ूले माला, और ये इनको केसर चंदन का तो बहुत पसंद है, तो मैंने इस बॉटल ला रखी है, देखो केसर चंदन का है। ऐसे भी छिड़क देते हैं, क्योंकि कान्हा जी को इत्र बहुत पसंद है। अभी केसर चंदन का जो बहुत इत्र ये इत्र है, मैंने गुलाब का रख रखा है, केसर चंदन और चमेली का, और अब लगाएंगे इनको चंदन। तो वैसे ये गोपी चंदन है, हम गोपी चंदन ला रखा हमने। ये क्या है, जो नदी है ना, और एक नदी है द्वारका में एक नदी आती है। तो कान्हा जी की क्या थी, कान्हा जी की 16,108 रानियाँ थी, तो वो सबके साथ तो रहते ही थे, वो 16,000 तो द्वारका में रहती थी, बाकी 108 उनके महल में रहती थी। तो जो द्वारका में, तो जब कान्हा जी चले गए थे, ख़त्म हो गए थे, जब वो छोड़ के चले गए थे वो दुनिया को, तो क्या हुआ था ना, जो उस नदी के पास में ही
उन जो गोपियाँ वो सारी बैठी रहती थी और रोती रहती थी 16,108। तो एक दिन उन्होंने सबने समाधि दे दी नदी में। तो जो उस नदी की जो मिट्टी है ना, उस नदी की तट की मिट्टी, वो ही गोपी चंदन बना। तो यही लगता है कान्हा जी को ही लगता है सिर्फ ये, और किसी को नहीं लगता, सिर्फ कान्हा जी को। तो इसको कैसे लगाते हैं ये भी दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा देते हैं पानी हाथ में, 2-3 बूंद पानी ले लिया। अब इसको ऐसे ऐसे रगड़ देंगे हाथ में। तो ये आ गया चंदन। तो ये थोड़ा सा सूख जाए, अभी तो गीला जाता है, हल्का सा सूख जाएगा फिर लगा देंगे अपन। और वैसे कान्हा जी को जब भी आप अपन तैयार करते हैं ना, तो मैं तो राधा राधा नाम जपता रहता हूँ और भजन भी चला के रखता हूँ, कथा भी चला के रखता हूँ। तो उससे कान्हा जी को मतलब बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा सूख रहा है। अभी यहाँ पे मैंने चंदन का मंत्र भी कर रखा है, लेकिन मेरे को तो याद है। ये देखो, ये रहा श्रीखंडम चंदनम वाला है, तो ये करना है। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम बद्धानम प्रतीकृतम। ये लगा दिया अपन ने गोपी चंदन। और जो बच जाता है वो अपन लगा देते हैं, खुद के लगा देते हैं। और अब लास्ट में इनको आईना ये कैसे लग रहा है। दिखा दिया। तो अब करते हैं अपन आरती। करते हैं आरती। और गाइस मैं आरती में ना कभी भी घंटी नहीं बजाता, क्योंकि जो बाकी भी आ रही है उनकी आरती में भी घंटी नहीं बजती, क्योंकि जो बाहर रूप होता है ना कान्हा जी का, तो उनको घंटी से और तेज आवाज से बहुत वो होती है, मतलब रोने लग जाते हैं वो। तो इसलिए मैं घंटी नहीं बजाता आरती में। यहाँ लेते हैं कान्हा की आरती हो गई। और गाइस मैंने आरती में बोला नहीं, क्योंकि मैंने जो आपको बताया ना, जो घंटी नहीं बजाते वैसे बोलते नहीं है। मतलब क्या होता है, अपनी जो होती है ना, जो सलाइवा होता है, तो अपन जब बोलते हैं तो वो सलाइवा कहीं ना कहीं गिरता है, तो वो बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए आरती करते हुए बोलता नहीं हूँ, मन में आरती करता हूँ। तो बोला जाता है बोल गिरधर लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। तो बस डेली ऐसे करता हूँ मैं कान्हा जी की, यानी हमारे गिरधर लाल की सेवा। तो बस अगर आपको हमारे गिरधर लाल की सेवा पूजा अच्छी लगी हो, कमेंट में जैसे कितना राधे राधे लिखना मत भूलना। और तो अब चलते हैं सीधा रूम पे चलने के बाद आपसे मिलते हैं। तो बस फिलहाल रूम पे आ चुका हूँ, और फिलहाल तो ये रूम कैसे दिख रहा हुआ है, तो पहले इसको सही करेंगे, फिर एडिटिंग करके सो जाऊँगा। और गैस पापा ना अभी मतलब शाम के टाइम ही निकल गए नसीराबाद के लिए, मतलब नसीराबाद चले गए पापा अभी आज। तो पता नहीं, अब देखते हैं कितने दिन में आएंगे पापा। तो अभी एडिटिंग करके सोऊंगा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी, बाय बाय।